पार्टी से बड़े हैं कि नहीं? अपने दामाद को भी ले लिए, विधायक भी बना दिया और सबसे सीनियर मिनिस्टर जिसने कोविड में सबसे अच्छा काम किया था। पार्टी सुप्रीम है, देश इन्होंने डेवलपमेंट की बात कही। अरे जहां कम्युनिस्टों का राज आ जाता है डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। हम सब लोग बचपन में सुनते थे भारत का सबसे डेवलप्ड जो इंडस्ट्रियल सेंटर था वो कोलकाता था। 37 साल राज रहा। 37 साल में कोलकाता को, पश्चिम बंगाल को मार्क्सवादी स्वर्ग हो जाना चाहिए था। कोलकाता इंडस्ट्री का कर्मग्रह बन गया। उसके आगे मुंबई निकल गया, दिल्ली निकल गया, हैदराबाद निकल गया, अहमदाबाद निकल गया, गुड़गांव से आगे निकल गया। ये इन्होंने करके दिखाया। ओके ओके। और अभी आपने बोला कि हमें देश का प्रधानमंत्री, हमें देश का प्रधानमंत्री, सुधांशु एक सेकंड। लेकिन अभी आपने बोला हमें देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहिए जो मंदिर जाए, ये करे। लेकिन इस देश में ऐसी सरकारें हुई व्यूअर्स, और ये मैं बात बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। यही बगल में राष्ट्रपति भवन है, इफ्तार पार्टियां होती थी यहां के अंदर। तो इफ्तारी के लिए सरकार चाहिए, इफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री चाहिए, लेकिन राम मंदिर जो 550 साल बाद बना, उसमें प्रधानमंत्री नहीं जाना चाहिए। आप भी ना जाओ, उन्हें भी जाने दो। 20 सेकंड में पूरी बात पूरी करूंगा। मेरे प्राइम मिनिस्टर सुन लीजिए। मेरे प्राइम मिनिस्टर हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो एक मनुष्य हैं, वो पूजा करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं। उनको अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं कि टिप्पणी करे। लेकिन अगर उसको फोटो आप बना करके, कैमरे खड़े कर करके, सिर्फ भावनाओं को भड़का करके वोट के लिए ये किया जाएगा, तो फिर इसके ऊपर उंगली उठानी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। ए भाई, ये बताओ, ये रोजा अफ्तारी तक बुरके के अंदर होती थी, फोटो आप तो होता नहीं था। अरे सुनिए, और सबसे ज्यादा मजाक क्या होता था भाई, जो व्रत रखेगा वो उद्यापन करेगा ना। यहां ना बुलाने वाला रोजेदार, ना आने वाला रोजेदार, और खामखा का रोजा इफ्तार। और मतलब वो फोटो आप करते हैं। राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। राजनीति में धर्म को ना लाएं, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो। जब धर्म राजनीति में आता है, राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए। राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल लेना पार्टी है जिसने 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सेकुलर एजेंडा पे एग्री किया था और सेकुलर फ्रंट बनाया था। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों के पास भी आता हूं। आम आदमी पार्टी और इनकी बात सही है, राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, राजनीति में सिर्फ मजहब को लाना चाहिए। जी ओके, चलिए मैं अब आता हूं। ये सत्य प्रकाश जी, क्या मीठे से भी दिक्कत हो गई है? अब आम आदमी पार्टी बड़े गंभीर आरोप लगा रही है। वो कह रहे हैं मर्डर करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी का। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कब क्या कह रहे हैं, आजकल बड़े हास्यास्पद खुद को बना रहे हैं। वो उनके अंदर जेल प्रशासन है, उनकी रोज डॉक्टर जांच करते हैं जेल में, उनको अनुमति है कि अपने घर से जो खाना आए वो खाएं। तो सारी सुविधा एक मुख्यमंत्री को वहां उपलब्ध है। अब झूठ बोलने के लिए वो फ्री हैं, चूंकि झूठ में एक्सपर्ट हैं, वो करते रहे। मैं लेफ्ट के भाई पर थोड़ा सा एक बात जरूर कहना चाहता था। मैं हमेशा कहता हूं, लेफ्ट को कोई राइट बात समझने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि वो है लेफ्ट, तो राइट समझ में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जब इस देश में पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहला उन्होंने किसका ख्याल किया? गरीबों का ख्याल किया। शौचालय का निर्माण और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इस देश में किसने की? प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और दूसरी बार जब वो सत्ता में आए तो युवाओं को पहले भी मुद्रा लोन दिया, आप भी दिया। तो 46 करोड़ इस देश में अगर युवाओं को, श्रमियों को, जिसको भी जरूरत थी, उद्यमियों को अगर मुद्रा लोन मिला है, तो क्या ये रोजगार की बात नहीं है? 1 करोड़ अगर लखपति दीदियों को रोजगार मिला, लखपति बनी, तो क्या ये महिलाओं की बात नहीं थी? 33% आरक्षण जो महिला विधेयक लंबित पड़ा था, दोनों सदनों में पास किया। ये कौन सा, ये क्या वो अपना राजनीतिक धर्म नहीं निभा रहे थे? समस्त विपक्षी पार्टियों को उन्होंने आग्रह किया, आओ मिलकर भारत का निर्माण एक साथ करें। लेकिन विपक्ष के किसी पार्टी ने, लेकिन विपक्ष के नेताओं को अगर जेल में डाल देंगे तो ये विपक्ष के साथ भारत निर्माण कैसे होगा? सरकार जेल में नहीं डालती, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल में रखा है। ओके, अच्छा, वो मीठा अगर खाएंगे तो डायबिटीज बढ़ जाएगा, और यही प्लानिंग है बेल लेने की। ये बीजेपी का आरोप है। अमीश भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, जो स्वीटनर उनके पास में होते हैं वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। ऐसे तो है नहीं कहीं से उठा के ले आए, जेल के अंदर है ना वो, ऐसे तो है नहीं कहीं से उठा के ले आएंगे। जो कुछ भी एक दिन पूरी सब्जी खाई वो उन्होंने बता दी, ठीक है, एक दिन, जिस दिन नवरात्र के दिन, पहले नवरात्र को खाई थी। अब ये बेमतलब की बातें करे जान। मिश्रा जी को जितने भी ज्ञान आए 6 महीने पहले नहीं थे। 6 महीने पहले जब ये इंडिया गठबंधन के साथ में घूमते थे, तब ये ज्ञान नहीं था कि मोदी जी ने पहली बार में क्या करा, दूसरी बार में क्या करा। सारा ज्ञान, सारा बोध अभी आ गया।
कि कितने अच्छे हैं मोदी जी। अब ये इनका डर है या क्योंकि इनकी आदत है, हर पौने 2 साल में ये बदल लेते हैं। हो सकता है बात करते करते अभी टीवी पे आ जाए कि नीतीश कुमार जी, फिर उधर से उधर चले गए, कोई भरोसा थोड़ी है। पौने 2 साल की एवरेज है, तो इसीलिए नीतीश कुमार जी को कहना नहीं चाहते। पता नहीं कब बदल जाए। मैंने नहीं कहा, एनडीए की पार्टी ने कहा था, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार, हमारा लंबा वक्त एनडीए के साथ रहा, समता पार्टी के जमाने से, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से, और हम एनडीए के साथ हैं, उस नीति और राष्ट्र निर्माण की नीति के साथ खड़े हैं। लेकिन पहले की बात कहते हैं, मात्र 4 महीने पहले की तो बात है। केजरीवाल जी जाकर छत्तीसगढ़ में कहे भूपेश बघेल सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। और सुनिए, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि शराब घोटाले में इनको जेल जाना चाहिए। और सुनिए, 6 महीने पहले जाके चेक करिएगा, भगवंत मान का एक स्टेटमेंट है। वो कहते हो दिल्ली से पंजाब तक मां अपने बेटे को सबसे छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। एक थी कांग्रेस बोलते थे, अब कांग्रेस से गठबंधन कर ली है। सुधांशु जी के पास में, और सुनिए, केजरीवाल जी का 7-8 महीने पहले का, वो है सर अब मैं कांग्रेस के पूरी बात कर दूं। कर लीजिए, केजरीवाल जी का राजेश एक प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू है, उनसे कहा कि आप कांग्रेस को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, खत्म करने में। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं, आपको लगता है कांग्रेस खत्म करने के लिए मेरी जरूरत है? राहुल गांधी काफी नहीं है? जाके चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए, अगर दिल परिवर्तन की बात करें, अगर और ये कैसे बदल गए, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि अब दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। जी जवाब 150 सांसद वो हैं जो पहले कांग्रेसी थे। 150 सांसद ऐसे इन्होंने बिठाए हुए हैं, चाहे दिल्ली में देख लो, दिल्ली के आसपास देख लो, ठीक है सर। दूसरी बात, इतने ताकतवर थे, 400 पार जा रहे थे, क्या जरूरत थी शिवसेना तोड़ने की? उनके ले लिए। क्या जरूरत थी एनसीपी, नेचुरली करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ की पार्टी, उनको ले लिया। उसके बाद में अशोक चौहान जी को ले लिया। तुमको सारे के सारे जो दुश्मन नजर आते थे, आज वो मित्र नजर आते। 400 पार जा रहे थे तो क्या जरूरत थी? क्या इतना डर था आपका कि सबको साथ लेके चलते? और हमारा दोष इतना ही था, अगर अरविंद केजरीवाल जी भी नीतीश कुमार हो जाते, अजय संजय सिंह जी भी आपके साथ में जाके बैठ जाते, ये थ्योरी, तो फिर आप देखिए राजेश गुप्ता, एक प्रश्न मेरा है आपसे। 2016 में भी मनीष सिसोदिया ने बोला था कि मर्डर प्लान हो रहा है, आम आदमी पार्टी के लोगों को खत्म कर सकते हैं। 2024 आ गया, ये कितनी बार आप लोग बोल चुके हैं? ये तो वही कहानी होगी, शेर आया शेर आया शेर आया। अमीश भाई, जब हम ऑपरेशन लोटस पे बोलते हैं तो आप कहते हैं सबूत लाओ। अभी 15 दिन पहले हमारे एक मंत्री पे ईडी के छापे मार मार के कर दिया ना ऑपरेशन लोटस। यही ऑपरेशन लोटस है, और कैसे सबूत होते हैं? ओके, आप क्या मर्डर का इंतजार करोगे? एक आदमी 54 यूनिट लेता है, मैं जवाब लेता हूं, जवाब नहीं लेने दे रहे, ऑडियंस के बाद सवाल पे आ रहे सब लोग, और कैसे मारोगे उसको? ठीक है, मैं चाहता हूं महिलाएं लड़कियां सवाल पूछे। ओके, बोलिए आप। देखिए, दुश्मन को दोस्त किसने बताया है? इसी दिल्ली में यहां खड़े हो कहा था सारी संसद चोर है, राजनीति में नहीं आएंगे, कांग्रेस बेईमान है, और जाने क्या क्या कहा था, क्या क्या कर लिया, वो एक अलग बात है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, चलो आपने बाहर वालों के साथ भेदभाव किया, आप कहते हो कि केजरीवाल जी को फंसाया गया है, और आप कहते हो शराब घोटाला गलत है,